स्विफ्ट से रूस को बाहर करने के फैसले पर ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने कहा है कि यह रूस को फाइनेंशियल तौर पर आइसोलेट करने का पहला कदम है। वो कह रहे हैं कि अभी हम यही नहीं रुकेंगे, रूस के खिलाफ आगे भी कड़े एक्शन होंगे, ये ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने कहा है। और स्विफ्ट का ज्यूरिसडिक्शन यूके के पास ही है और यूके से पहले भी सैंक्शन लगाए गए हैं और अब स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से बाहर करने में एक राय दिखती है जो पहले नहीं दिखती थी। यूरोप में शायद जो बातें कह रहे हैं सरदाना जी उसी लिए, क्योंकि पहले जर्मनी और इटली ने खुद को होल्ड किया था, लेकिन अब उनमें भी एक राय दिख रही है कि स्विफ्ट से रूस को बाहर किया जाए। तो हम लगातार आपको बता रहे हैं कि स्विफ्ट क्या है। एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि स्विफ्ट आखिर है क्या। स्विफ्ट एक इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम है। ये देखिए, स्विफ्ट एक इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम जिसके जरिए एक कोड मिलता है और उस कोड के जरिए इंटरनेशनल बैंकिंग ट्रांजैक्शन होते हैं। और इस बैंकिंग ट्रांजैक्शन के जरिए दुनिया भर के 200 मुल्क करीब 11,000 बैंकों और वित्तीय संस्थानों के थ्रू ट्रांजैक्शन करते हैं। विदेश में पैसा भेजने और मंगाने में स्विफ्ट का इस्तेमाल होता है और ये एक बहुत आसान इस वक्त तरीका है दुनिया भर में ट्रांजैक्शंस का, और दुनिया भर के देश अब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए इस पर डिपेंड है। भारत में जैसे आईएफएससी कोड का इस्तेमाल, वैसे विदेशी ट्रांजैक्शन के लिए स्विफ्ट कोड का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे पता चलता है कि किस देश की, किस बैंक की, किस ब्रांच ने ये पैसा कहां भेजा है। एक स्विफ्ट कोड में 8 से 11 डिजिट का कोड रहता है और यही कोड उस ट्रांजैक्शन की पहचान होती है। जैसे कि आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें एक रेफरेंस कोड आपको मिलता है, बैंक का नाम, बैंक कहां है, बैंक की लोकेशन, ब्रांच की जानकारी, इन सब का जिक्र इस कोड में होता है। स्विफ्ट की स्थापना 1973 में टेलेक्स को रिप्लेस करने के तौर पर हुई थी, क्योंकि टेलेक्स जिस पर दुनिया भर के देश डिपेंड थे, वो इतना ज्यादा सुरक्षित नहीं माना जाता था। 200 से ज्यादा देशों के 11,000 से ज्यादा वित्तीय संस्थान, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, इसको इस्तेमाल करते हैं और मुख्यालय बेल्जियम में है और 25 लोगों का बोर्ड इसको शासित करता है। ज्यूरिसडिक्शन इसका यूके के पास है और बेल्जियम के कानून के तहत आता है और यूरोपीय संघ के नियमों से यह चलता है। इसके अलावा ये आप समझ लीजिए 5 लाख ट्रांजैक्शन डेली करते हैं स्विफ्ट के जरिए ये दुनिया भर के देश। अब इन ट्रांजैक्शंस में आपको दुनिया की हर बड़ी मुद्रा में जो ट्रांजैक्शन होता है उससे अगर रूस की पहुंच बाहर होती है, रूस उससे बाहर होता है, तो फिर आप समझिए कैसे ये देश उस ग्लोबल इकोनॉमी में आएगा, उस ग्लोबल व्यापार के उस दायरे में आएगा जहां से आज एक दूसरे पर हर देश टिका हुआ है। ये बहुत बड़ी यहां पर रूस के लिए चुनौती होगी। हालांकि दुनिया के दूसरे देशों को भी इसकी आंच झेलनी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।